आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज उस बीमारी को लेकर हम बातचीत करेंगे कि कोरोना का इस वक्त मुल्क में क्या हाल है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना के केसेस के मामले में हिंदुस्तान का नंबर पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी कि सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस, कोरोना के मरीज सबसे पहले अमेरिका में पाए जा रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में। यानी ये तादाद जो है मरीजों की बढ़ते बढ़ते उसने हिंदुस्तान का मकाम दुनिया में दूसरे नंबर पर कर दिया है। और जहां तक कोरोना से होने वाली अमवात की बात है तो पूरी दुनिया में कोरोना से होने वाली अमवात के मामले में हिंदुस्तान का जो मकाम है वो तीसरे नंबर का है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि बहुत हद तक अभी ये खतरा बचा हुआ है। सवाल इस बात का है कि आप और हम इससे कितना और बच सकते हैं और कितना अपने आप को बचा सकते हैं। दरअसल बढ़ते हुए केसेस के दरमियान ये बात भी उठ रही थी कि जिस तरह से दूसरे तिजारती मराकज और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम धीरे धीरे खोला जा रहा है, तो क्यों ना मजहबी मकामात को भी इस जुमरे में शामिल किया जाए और मजहबी मकामात को भी क्यों ना खोल दिया जाए, क्योंकि हर कोई इंसान उसका किसी न किसी अकीदे से, किसी न किसी मजहबी अकीदे से उसका लगाव और जुड़ाव होता है। तो अगर वो मजहबी मकामात में जाएगा और इबादत करेगा, पूजा पाठ करेगा, तो वो शायद खुद को और जो है मजबूत महसूस कर सके। लेकिन चूंकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से बहुत जरूरी है कि समाजी दूरी, या बेहतर यह कहें कि जिस्मानी दूरी का ख्याल हर हाल में रखा जाए। लेकिन इसी बीच मुल्क के कई रियासतों में मजहबी मकामात खोले जाने की खबर है और इससे जाहिर सी बात है लोगों में खुशी भी है। लेकिन साथ ही साथ कुछ शर्तें हैं कि हर हाल में यह जरूरी होगा कि आप मास्क लगाकर मजहबी मकामात में जाएं, खा आप मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएं, या मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाएं, या फिर आप गुरुद्वारे में जाएं, तो या फिर चर्च में जाएं। आपको हर हाल में यह कोशिश करना है कि आप मास्क का साथ कभी ना छोड़ें, जिस्मानी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। तो हम आज इसी खास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो सरकार के इस फैसले से अब किस हद तक वो मुतमईन हैं, चूंकि जो इसकी जो तादाद है वो अभी अनलिमिटेड नहीं है। कुछ रियासतों में 50 की तादाद तय की गई है, कुछ में इससे जायद, यानी कि एक वक्त में 50 से ज्यादा लोग मजहबी मकामात में जमा न हों। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि मजहबी रहनुमाओं के लिए क्या अभी ये फैसला कितना अहम है, और साथ ही साथ ये कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो हमारे साथ पैनल में होंगे, वो क्या कह रहे हैं कि क्या अब भी हमें कोरोना के इस खतरे से बचते रहना होगा या फिर हालात अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन है, आपका इस्तकबाल है डॉक्टर मोहसिन साहब। और हरप्रीत सिंह है, सिख प्रीचर है, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। उबैदुल्ला कासमी है, खतीब मस्जिद इकरार रांची, आपका भी इस्तकबाल है। और डॉक्टर बीसी शास्त्री, धर्मगुरु, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहसिन वली आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना के हवाले से हिंदुस्तान की तस्वीर अभी क्या है? हिंदुस्तान की तस्वीर अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बेशतर मुकामों पे मौसम बदलने वाला है जी। हिंदुस्तान में एक बहुत अहम त्योहारों का सीजन आने वाला है। हिंदुस्तान में मिलने जुलने, मिलने मिलाने का, तोहफे तोहफे देने का, दिवाली का मौसम आने वाला है। हिंदुस्तान में बहुत सी चीजें अब ऐसी होने वाली हैं जिसमें पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सब मिला जुला जो कॉकटेल बनने जा रहा है, वायरस कम नहीं होगा, कॉकटेल बन जाएगा पॉल्यूशन का और कॉकटेल बन जाएगा फेस्टिविटीज का। इसके हिसाब से जो हमारी ये तादाद है उसके बारे में गवर्नमेंट ने पहले ही जनता को आगाह कर दिया है। प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसने बढ़ाने के लिए तादाद को तैयार रहने के लिए कहा है। 15,000 केसेस पर डे के हिसाब से ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग केसेस। अभी हमारे पास 8.9 एक्टिव केसेस हैं। फैटेलिटी रेट हमारा कम हुआ है 1.54, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है 85.5। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसको फाइट करने के लिए कोरोना को उन्होंने त्रिकोणीय प्रोग्राम बनाया है, सोशल डिस्टेंस, मास्क और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। और इसके साथ साथ जो है बहुत से लोगों को इससे जोड़ा है, जो प्रोमिनेंट लोग हैं
और उनके जरिए से समाज को एक मैसेज दिया है कि अभी कोरोना कहीं नहीं गया है। अभी कोरोना कहीं नहीं गया है। हम फिर आपके पास आएंगे। अब रुख करते हैं, डॉक्टर बीसी शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। डॉक्टर बीसी शास्त्री, एक अच्छी पहल इसे जरूर माना जाएगा, लेकिन फिर भी इस अच्छी पहल के साथ साथ चैलेंज कितना बड़ा है? वो मस्जिद हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जहां भी कहीं एक साथ ज्यादा लोग जमा होते हैं तो वहां पर कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज अब भी आप महसूस कर रहे हैं, डॉक्टर बीसी शास्त्री? देखिए, देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए या पूरे विश्व के लिए ये जो महामारी आई हुई है जी, ये महामारी अभी गई नहीं है और बल्कि बढ़ती जा रही है लगातार। बढ़ती इसलिए जा रही है कि हम लोग भी जहाँ कहीं भी हैं, यत्र गत्र सब यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। यदि सावधानी बरते, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर और आदरणीय सीएम साहब का कहना होता है कि हर संभव मास्क लगा कर चले, 2 गज की दूरी बना कर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें, उन सब चीजों को हम मतलब नहीं मान रहे हैं। इसीलिए लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है और घटने का अभी कहीं नाम भी नहीं ले रही है बीमारी। अब लगातार हमारे पर्व त्योहार अभी प्रारंभ होने वाले हैं, नवरात्रियां प्रारंभ हो रही हैं जी, जिसमें हर व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति मंदिर पे जाएंगे और जाकर पूजन करेंगे। उस समय उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हम पूर्ण रूप से पालन करें। जैसे सरकार ने ये कहा कि अब 200 लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु सरकार का कहना ठीक है, सरकार भी आज हमारी जरूरत की वजह से मजबूर हो गई है कहने में। परंतु यदि सरकार हमें 200 लोगों को लिए कि शादी में या धार्मिक आयोजन में कहीं 200 लोग एकत्रित हो सकते हैं, तो हमें यह संभव प्रयास करना पड़ेगा कि हम 200 नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही एकत्रित हों, 50 लोग भी एकत्रित हो, उसमें भी पूर्ण रूप से हम दिशा निर्देश का पालन करें। मतलब ये खास है कि जैसा अभी डॉक्टर मोहसिन वली भी बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंस, यानी कि जिस्मानी दूरी, एक शख्स दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर हो, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर अब्दुल्ला कासमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला कासमी, मेरा सवाल ये था कि आप लोगों की एक तहरीक थी कि जल्द से जल्द मजहबी मकामात खोले जाएं ताकि जो लोग हैं वो अपने अकीदत के लिए, इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए मस्जिद मंदिर जा सकें। अब चूंकि रियायत मिली है, हालांकि कुछ शर्तें अब भी बरकरार हैं, ऐसे में कितना बड़ा अभी भी ये चैलेंज है कि आप तादाद को लिमिटेड रख पाएं और जो तमाम जो शराइत हैं उसका बखूबी उस पर अमलावरी भी हो? देखिए, कोरोना वायरस की वबा जी पूरी दुनिया में जब फैली और ये वबा हिंदुस्तान में आई, और उस बीमारी से बचने के जो तरीके महकमे सेहत की तरफ से जारी किया गया, तो आवाम में बेदारी लाने का सबसे अहम रोल अगर किसी ने समाज में किया है तो वो मजहबी रहनुमा है। और मस्जिदों के लाइन से और मस्जिदों के मेंबर से हम लोगों ने शुरू के दिन में ही माइक से ऐलान करके लोगों को इस बीमारी से बचने की ताकीद की थी और लॉकडाउन की पाबंदी का पूरा ख्याल रखा गया था। यहाँ तक कि इसी दरमियान शब बरत, रमजान, ईद और बकरीद भी लोगों ने अपने अपने घरों में मनाया और नमाजें पढ़ी जी। तरावी की नमाज, जुमे की नमाज, शब बरत की नमाज, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा की नमाज भी घरों में लोगों को पढ़ने का फतवा दिया गया, जिस पर लोगों ने अमल किया जी। ये सरकार का जो गाइडलाइन था और जो महकमे सेहत की तरफ से जो ताकीदात की गई थी, उस पर पूरे तौर पर पाबंदी की गई और उस पर अमल पैरा होने की पूरी ताकीद हम लोगों ने किया, जिसका असर देखने को मिला। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर मजहब के मानने वाले लोग हैं और हर एक के मजहबी मकामात पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जिस चीज को बहुत बाद में खुलना चाहिए था वो पहले खुल गया और जिसको पहले खुलना था वो बाद में खुला। यानी इस मुल्क में शराब की दुकानें पहले खोली गई और मजहबी मकामात बहुत बाद 6 महीने के बाद खोले गए। फिर भी खुशी की बात है कि सरकार ने मजहबी मकामात को खोलने की आजादी दी और जो गाइडलाइन सरकार ने दिया था
उस पर पूरा अमल किया गया। और पहले भी, तो इससे पहले भी लोगों ने मस्जिद आना बंद कर दिया था और घरों में नमाजें पढ़ी जा रही थी, जुमा की नमाज भी अदा की जा रही थी। अब मजहबी लीडरों के जरिए से, सोशल वर्करों के जरिए से और टीवी के जरिए से और दूसरे प्रोग्रामों के जरिए से इतनी बेदारी लाई गई कि सब ने कोरोना की अहमियत को समझा और इससे बचने को अपना फर्ज समझा। और इस्लाम में ऐसे भी सेहत को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। अहमियत दी गई। मैं फिर आता हूं आपके पास उबैदुल्ला कासमी साहब, हमारे साथ हरप्रीत सिंह हैं, सिख प्रीचर हैं। हरप्रीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि एक काफी लंबा अरसा हो गया जब मजहबी मकामात में बड़ी तादाद में लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी। अब जो है अलग अलग रियासतों में अलग अलग जो नंबर्स हैं वो सामने है, कहीं 50 की इजाजत मिली है, कहीं 100 की इजाजत मिली है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इसके बीच एक तवाजुन बरकरार रखा जाए कि अकीदत का इजहार भी होना है और कोरोना से बचने की तदाबीर भी करनी है। अब मजहबी मकामात के लिए, मजहबी प्रीचर्स के लिए कितना बड़ा यह चैलेंज है लोगों को समझाना, उन्हें एक हद में रखना। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मजहब जब हम समझना चाहें तो मजहब डिसिप्लिन का नाम है, जिसमें हम सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना सीखते हैं। तो एक अच्छे मजहबी होने के नाते हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि समाज के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है जी। और यहाँ पर समाज के प्रति हमारी सबकी मिलके ये जिम्मेदारी बनती है। जब ऑल ओवर वर्ल्ड पे हम कोरोना का प्रकोप देख रहे हैं और इस महामारी के बहुत से कारण हमारे सामने हैं जी। और जैसे कि अभी शास्त्री जी ने कहा कि हमें सबसे पहले जरूरत है सेल्फ डिसिप्लिन होने की, सेल्फ डिसिप्लिन, और इसकी शुरुआत हमें गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद से ही करनी पड़ेगी कि वहां पर हम नियम को फॉलो करें। जहां पर सही में 200 लोगों की इजाजत है तो वहां पर हम 100 पे ही सीमित हो जाएं। हम इस चीज की वेट ना करें कि हमें कोई कानून या फिर जो राज्य की शक्तियां हैं वो आकर रोकेंगी, तब हम इस चीज पे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। और एक सही आजादी तभी मिलती है इंसान को जब वो डिसिप्लिन में आ जाता है जी। जब वो नियमों का पालन करना शुरू कर देगा तो वो अपने आप में आजाद हो जाता है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की मतलब एक खला महसूस किस तरह का हुआ और किस तरह की बेचैनी देखी गई जब लोगों को इजाजत नहीं थी कि आप बड़ी तादाद में मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारे जाएं, 5 जाएं या उससे भी कम जाएं। क्या महसूस किया था आपने और अभी कैसा लग रहा है कि जब आप लोग इतने लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं तो क्या वो सेल्फ डिसिप्लिनरी होने वाला मामला और मजबूत हुआ है? हरप्रीत जी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन अभी उस तरह से जब आपकी आवाज हमें जरा कम मिल रही है हरप्रीत जी, थोड़ी हाँ जी। तो जब लोगों को बाहर निकलने की इजाजत मिली तो कहीं ना कहीं लोगों में हलचल थी और इतने दिनों से जो घर में बंद रहने की एक पकड़ थी, उससे जब लोग छूटे तो लोगों ने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में कमी महसूस की गई है। तो मगर अगर आप गुरुद्वारों में देखें तो बहुत सारे नियम हमने लागू किए, जैसे सैनिटाइजिंग मशीन्स लगी हुई हैं, एक जो सेवादास नियुक्त हैं उनकी ड्यूटीज हैं कि वो टाइमली लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन कर बैठाएं। तो उन सब चीजों को फॉलो किया जा रहा है और इस चीजों को अगर हम धार्मिक स्थानों में फॉलो करना शुरू करेंगे तभी हम इन चीजों से बच पाएंगे जो हम बाकी देशों में देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालात हम सामना कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम उठाया है उबैदुल्ला कासमी साहब ने। डॉक्टर बीसी शास्त्री, क्या आपका भी इससे इत्तेफाक है? उबैदुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि जिन मकामात को, जिन जगहों को पहले खोला जाना चाहिए था उन्हें बाद में खोला गया और जिन्हें बाद में खोला जाना चाहिए था उन्हें पहले खोल दिया गया। जैसा हमने देखा कि किस तरह से दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी, पुलिस को आना पड़ा कंट्रोल करने के लिए कि भीड़ ना हो, और लेकिन फिर भी लोगों को बस चाहिए था। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ? वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था बीसी शास्त्री साहब? नहीं, बिल्कुल कहना सही था कि पहले तो यदि सरकार को खोलना तो धार्मिक स्थान खोलना था, जहां से लोगों की आस्था है बढ़ती, लोगों की आस्था है बढ़ती, लोगों को एक तरह से
समझाया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था, वो जगह खोली गई जहां पर लोग जाकर अपने आपा भी खो देते हैं, अपनी बुद्धि भी खो देते हैं, अपना विवेक भी खो देते हैं। उस चीज को सरकार ने पहले खोल दिया। और दूसरा चीज, एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बैठ के डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, जो भी धर्मगुरु होते हैं, जी हाँ, इन धर्मगुरुओं से हमें यही निवेदन भी करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम बैठ के यहाँ डिबेट करते हैं और आपस में चर्चाएं करते हैं, तो हम अपने अपने समाज को भी जागरूक करें, न कि खाली डिबेट बैठ कर करें। अपने अपने समाज को, अपने अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को हम उन्हें भी पूर्ण रूप से जागरूक करें, एक एक के पास जाकर। यदि हमारा मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, तो हम अपने अपने धर्म में जाकर अपने अपने धर्म के लोगों को एक एक करके समझाएं जी, तभी पूर्ण रूप से ये चीज कंट्रोल हो पाएगी। इसमें देखिए, सरकार तो खाली गाइडलाइन ही कर सकती है, सरकार तो गाइडलाइन बता सकती है, लेकिन करना तो हमें खुद को पड़ेगा, चलना तो हमें खुद को पड़ेगा, मानना तो हमें खुद को पड़ेगा। और जब तक हम स्वयं नहीं मानेंगे तब तक सरकार क्या करेगी? मतलब लेकिन यहाँ जो सवाल अब्दुल्ला कासमी साहब ने उठाया है, वो सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ पर तो हुक्म जो है कि अब आप इस चीज की दुकान खोल सकते हैं, जहां पर लोगों ने लंबी लाइनें लगा दी और ऐसी लाइनें लगाई कि जो देखने के मतलब ऐसा लग रहा था कि कोरोना को हम दावत दे रहे हैं या उसे भगा रहे हैं। ये हुक्मनामा तो इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेशन से ही आता है ना? नहीं, बिल्कुल ये सरकार का जो फैसला था बिल्कुल गलत फैसला था। ये सरकार को फैसला नहीं लेना चाहिए था। और उस समय पे सरकार ये फैसला ली जब बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था जी। इतनी बुरी स्थिति देश की थी, उस समय पर सरकार ने ये खोल दिया और उसमें उसी की वजह से आज ये महामारी, आज आप अभी हम सुन रहे थे न्यूज में कि दूसरे तीसरे नंबर में विश्व में हमारा ये हिंदुस्तान आ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन वली के पास मैं फिर से आना चाहूंगा। डॉक्टर मोहसिन वली, देखिए बहुत साफ यहां पर बातें आ रही हैं कि जो मजहबी मकामात हैं, जहां पर लोगों से, जहां लोगों की अकीदत होती है, जुड़ाव होता है, रूहानी लगाव होता है, वहां पर आप जाते तो आपको समझाया बुझाया भी जा सकता था, आप पे एक असर भी होता। लेकिन ऐसी जगहों को क्या आप भी मानते हैं कि इन जगहों को देर से खोला गया और वैसी जगह जहां पर जाके लोग अपना आपा खो देते हैं उन्हें पहले खोल दिया गया? क्या ये चूक है डिसीजन में? नहीं, इसे लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ गवर्नेंस। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था, तो इनके पास कोई ब्लूप्रिंट तो था नहीं। अब जैसे जैसे सजेशन आते रहे वो होता रहा। अब देखिए, हमको उसको पास्ट में नहीं जाना है। हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ने वाला है, जाड़ा बढ़ने वाला है, और हमको हुकूमत की तनकीद नहीं करनी है। हुकूमत के पास बहुत से रास्ते होते हैं अपने को डिफेंड करने के, हमको उनका साथ देना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज ट्विटर पे पब्लिक मूवमेंट लॉन्च किया है, उसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। और कोरोना की नई शक्ल एक आई है निकल के, जिसमें कि ये बताया गया है कि जिन लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होता है उनकी नसें खराब हो रही हैं, इसलिए होता है। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका में जो है कई तरह के टेस्ट डेवलप हो रहे हैं, वो हमें करने हैं, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। एंटी बॉडी एक ट्रम्प साहब को जो दी गई है उसको इंडिया में बना के मार्केट करना चाहिए, उसकी बात आपके चैनल को करनी चाहिए। धर्म की जो और आस्था की बात है वो मेरा पर्सनल मसला है, मैं कहाँ जाके इबादत कर रहा हूँ। मैंने आज भी जुमा की नमाज घर पे पढ़ी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मस्जिद जाऊँ, वहाँ कौन मिलेगा। तो ये तो बड़ा पर्सनल मैटर है ना, पर्सनल मैटर है सवाल। लेकिन ये भी है कि जो आज है वही गुज़िश्ता कल होता है, तो अगर हम आज को बेहतर बना लेंगे तो फिर शायद हमें गुज़िश्ता कल के बारे में सोचकर फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। और अब्दुल्ला कासमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आपने जो पॉइंट उठाया उसको लगभग तमाम लोगों ने उसकी तायद की और ये माना कि हाँ, ये एक मतलब वक्ती तौर पर यह फैसला बिल्कुल सही नहीं था। अब सवाल यह पैदा होता है जो डॉक्टर मोहसिन वली कह रहे हैं कि हमें यहां से आगे देखना है। देखिए, अभी भी और पहले भी कोरोना फैलने का ज्यादा अंदेशा मजहबी जो मकामात हैं उनके अलावा जो जगह हैं उनसे है। अभी भी मार्केट और मॉल और दुकानों और बाजारों में जो भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है होटलों में और मॉल में और बार में और दूसरी जगहों में, बाजार में। मस्जिद में तो सिर्फ हफ्ते में एक दिन भीड़ होती है, मंदिर में
एक दिन चर्च में, एक दिन गुरुद्वारा में, एक दिन हफ्ते में एक दिन, लेकिन मार्केट और बाजार में जो रोजाना भीड़ हो रही है उसको कंट्रोल करने का, उसको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का सरकार के पास अभी भी कोई प्रोग्राम नहीं है। यही वजह है कि लोग धड़ल्ले से कोरोना वायरस की वबा की खतरनाकी को देखने और महसूस करने के बावजूद बगैर मास्क के बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं जी। तो उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। सिर्फ अखबार में और पेपर में गाइडलाइन जारी कर देने से कोरोना वायरस पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। हमने देखा है, रोज हर एक आदमी देख रहा है कि किस तरीके से मार्केट में और बड़े बड़े बाजारों में और मॉल में भीड़ लग रही है और एक एक जगह लोग 50-50 लोग बैठ करके एक दुकान में मार्केटिंग कर रहे हैं और होटल में और मॉल में लोग भीड़ लगाए हुए हैं, सड़कों पर भीड़ लगी हुई है, जिसको समझाने और दूर करने का कोई उपाय सरकार के पास नहीं है। अभी डॉक्टर मोहसिन वली ने कहा कि ट्विटर के जरिए से कैंपेन चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ट्विटर तक कितने लोगों की पहुंच है या ट्विटर की पहुंच कितने लोगों तक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसे कुछ और दूसरे मीन से भी बहुत ज्यादा इसको बात को फैलाने की जरूरत है। हरप्रीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ सर, एक बात हमने अपने पूर्वजों से और बुजुर्गों से सीखी कि हमेशा उसी पेड़ पे पत्थर मारे जाते हैं जहाँ पर फल लगे होते हैं। तो जहाँ पर किसी चीज की उम्मीद होती है ना, वहीं पर चीजों को इम्प्लीमेंट की शुरुआत करी जाती है। तो अगर धार्मिक स्थानों को इन चीजों के लिए कहा गया कि हम डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और चीजों को कंट्रोल में करें, तो वो शायद ये हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती थी सभी प्रीचर्स की मिलके कि हमने समाज को एक मैसेज देना है। मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद ये हमारे स्कूल या कॉलेज हैं जहां पर हम पहले कुछ चीजें सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं समाज में जाके। तो एज ए प्रीचर हमारी एक अध्यापक की तरह जिम्मेवारी थी कि अपने स्टूडेंट्स को जो आते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्विटर और विभिन्न माध्यमों से हम शुरुआत कर चुके हैं, बट उस विभिन्न माध्यमों की पहुंच बहुत लिमिटेड है। बट अगर हम कहें कि गुरुद्वारे और मंदिर की पहुंच बहुत हद तक हम सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रो लेवल पे काम कर सकते हैं। और जैसे कि इसीलिए उबैदुल्लाह काजी साहब ने सवाल उठाया था कि जहां जिन मकामात को पहले खोला जाना चाहिए था उन्हें खोलने में ताखिर हुई है, जिन्हें पहले नहीं खोला जाना चाहिए था उनमें जल्दबाजी कर दी गई। बहरहाल हमें इन सब तजुर्बात से आगे बढ़ना है और जो मौका अब मिल गया, जो शायद कल तक नहीं था, उस मौके को गनीमत मानते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी बेदारी फैलानी है और कोरोना को दूर करना है, कोरोना को भगाना है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट